अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शजाज। हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हैं अपने किसी मोबाइल फोन पे, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और आज मैं जिस ड्रामे के ऊपर बात कर रही हूँ उसका नाम है रकीब से। रकीब से की पहली एपिसोड रिसेंटली एयर हुई है हम टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर। इसको तहरीर किया है बी गुल ने और उसकी हिदायत दी है काशिफ निसार ने। पाकिस्तानी ड्रामों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जब कोई मैसेज की बात होती है तो सबसे पहले वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर होगा जिसकी बेसिस पे सबको ऑडियंसेस को हम स्पून फीड करेंगे कि हमारे ड्रामे का बनाने का मकसद और इस कहानी का मकसद ये है। बीगुल की राइटिंग में सबसे बड़ी खासियत उनकी यही है, अगर आपने रिसेंटली उनका प्ले देखा हो डर सी जाती है सिला, तो उनकी राइटिंग में आपको यही खासियत नजर आती है कि कोई भी मैसेज या कोई भी बात इस तरह स्पून फीड नहीं की जाती, बल्कि पूरी ड्रामे की जर्नी के थ्रू, कैरेक्टर्स की जर्नी के थ्रू आपको समझ आता है कि असल मकसद क्या था। विद इन दैट फ्रेमवर्क और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको कहानी के इर्द गिर्द घूमने पे मजबूर करते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। एक मियाँ बीवी होते हैं और जो ड्रामा शुरू होता है वो खास पाकिस्तानी ड्रामों के अंदाज से शुरू होता है, जो कि बहुत अच्छा अंदाज है, जो कि अंदाज मेरे ख्याल से काफी हद तक गायब होता चला जा रहा है। सो प्रॉप्स एंड मैड हैट्स ऑफ टू काशिफ निसार जिन्होंने इस अंदाज को प्रिजर्व किया हुआ है। हम टीवी ने इसको प्रिजर्व किया हुआ है इस तरह के ड्रामे दिखा के, और वो बहुत सारे अजीब ड्रामे भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह के ड्रामे को जो हमारा एक क्लासिकल अंदाज है कि जी दरवाजे पे दस्तक होती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आपके सामने जो प्रोटैगनिस्ट है वो खड़ा होता है और इससे कहानी फॉरवर्ड चलती है और आहिस्ता आहिस्ता गिरहें खुलती हैं कहानी की कि पीछे क्या हो रहा था, क्या रीज़न थी, कौन था ये आदमी और ये कौन औरत थी, और उनके बीच में रिश्ता जो भी था। स्टारिंग नुमान एजाज, सानिया सईद, इकरा अजीज, फरियाल महमूद, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड हदीका कियानी। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना फॉरगेट हदीका कियानी, आई एम जस्ट गोना कम टू दैट। हदीका कियानी ने ये ड्रामा किया है एंड व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इट इज बाय हर। शी प्लेज दिस वुमन नेम्ड सकीना, और सकीना एक ऐसी खातून होती हैं जो मकसूद साहब विच इज प्लेड बाय नुमान एजाज, उनकी एक पुरानी उनकी उनसे रिलेशनशिप होती है, एक उनका इश्किया किस्म का रिलेशनशिप हुआ होता है। लेकिन ऑब्वियसली एज लाइफ वुड हैपन कि उनकी शादी, मकसूद साहब की शादी जो है वो किसी और से हो जाती है, विच इज प्लेड बाय सानिया सईद, और उनकी उनकी एक बेटी होती है फरियाल महमूद जो प्ले कर रही हैं। और सकीना की जो बेटी होती है वो अलग उन्होंने एक रफीक नाम आदमी से शादी की होती है जिससे उनकी बेटी पैदा होती है, जो कि इकरा अजीज जो आप देख रहे हैं 20-25 साल की वो लड़की प्ले कर रही है और 25-20 साल की। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि सकीना जो है वो पिट के और बुरी तरह बैटर होके डोमेस्टिक वायलेंस की उनको विक्टिम दिखाया है, अपने उस पुराने रकीब के घर आती हैं विच इज़ नुमान एजाज, मकसूद साहब, और फिर क्या चीज़ें ट्रांसपायर करती हैं ये आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखता है। देखिए फर्स्ट एपिसोड की जहां तक बात है, कोई भी कहानी की फर्स्ट एपिसोड में अगर एक एक सीन देखने लायक हो तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रमेंडस सक्सेस है। मैं ये तो नहीं जानती कि इसके टीआरपी कितने आए और कितना नेटवर्क को मैटर करता है, बट मैं इस पूरे प्ले पे, फर्स्ट प्ले पे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, चैनल को, बनाने वालों को, डायरेक्टर को, हर बंदे को जो कि इस प्रोजेक्ट में और इस तरह की एक फर्स्ट एपिसोड में इन्वॉल्व है उसको हैट्स ऑफ दूंगी। चाहे वो लाइटिंग वाला भी हो जिसने लाइट बहुत डार्क रखी जैसे ही सकीना जो है वो सामने दरवाजे पे आती है, चाहे वो इकरा अजीज हो जिनको मैं बहुत अरसे से एक्सपेक्ट करी थी कि वो कोई एक सबड्यूड रोल करें, ऑल्दो ये रोल भी इतना सबड्यूड नहीं है, लेकिन मैं होप कर रही थी कि वो कुछ डिफरेंट शेड्स लेकर आए अपने कैरेक्टर्स में ऑन स्क्रीन, और वो ये शेड फाइनली लेकर आई हैं। और हो सकता है पहले भी लेकर आई हूँ, मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैंने जो उनका ये शेड देखा है फर्स्ट एपिसोड में, इट इज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बाय इकरा एज वेल। और नुमान एजाज, सानिया सईद की इनकी एक्टिंग के ऊपर बात करने का तो मतलब है कि मतलब आप कौन है जो आप बात कर रहे हैं इनकी एक्टिंग के ऊपर। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन including Hadika Kiani. What I was talking about earlier in terms of domestic violence and why these messages are important, by showing them in a proper way. आप लेक्चर दे के लोगों को ये नहीं समझा सकते कि औरत को मारना बुरी बात होती है, या एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना बुरी बात होती है, या किसी को ऐसे करना बुरी बात होती है। ये बातें अगर आप करेंगे तो ऑडियंस कहेगी अच्छा ठीक है समझ आ गई, आगे बढ़ो। लेकिन जब एक कहानी और किरदार उसकी बैकग्राउंड में आप इन्वेस्ट करते हैं और जब आप देखते हैं कि किन कंडीशंस में ऐसा होता है, तो फिर वाकई आपको समझ में आता है कि जो जुल्म है वो इस तरह का जब होता है तो कितना गलत होता है, इससे कितने खानदान, जिंदगियां, शख्सियात तबाह होती हैं। एट द एंड ऑफ द एपिसोड एक आउटबर्स्ट आता है सकीना की बेटी की तरफ से, विच इज डन ब्यूटिफुली बाय इकरा, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द एपिसोड शी वॉज मेनली सबड्यूड, कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं थी। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल सिम्फनी। मैं तो ये कहूँगी फर्स्ट एपिसोड रकीब से की एक ब्यूटिफुल सिम्फनी जैसी थी,
जो कि उतार चढ़ाव उसका आपको इतना ग्रिप्ट रखता था, इतना वो सिनेमैटिक था। इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे एक औरत है जो सानिया सईद प्ले कर रही है, उसको पता है कि उसके हस्बैंड का एक ये रिलेशनशिप रहा है और उसको पता है कि शुरू से ही उन दोनों की मियाँ बीवी के बीच में उनकी ये एक मोहब्बत जो थी, उनके मियाँ की प्रीवियस साबका मोहब्बत जो थी, वो उनके बीच में एक वेज बनी रही। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड बट ह्यूमेन, ब्यूटीफुल, पावरफुल स्टोरी है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसे देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ। और जिन लोगों ने उसको देखा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मुझे बहुत पसंद आई है एपिसोड। आई रियली कैन नॉट वेट टू सी द नेक्स्ट वन, एंड आई थिंक इट्स जस्ट become one of my top favorite TV shows that I've watched these days. Thank you so much for watching. अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये टीवी शो कैसा लगा। रिव्यू के ऊपर बताइए कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो। इसके अलावा जहाँ भी रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए और अपने जान, हाथ और माल से दूसरों को तकलीफ ना दीजिए। खुदा हाफिज़।